मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज जो बीपीएससी का प्री हुआ है उसका सोल्व पेपर देखिए। सबसे ऑथेंटिक हमने कुछ समय लिया है, लेकिन आंसर की आपको शुद्धता मिलेगी यहाँ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। इसका आंसर होगा बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, लाल द्रव्य। तीसरा क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। चौथा क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनाइट लोहे के पाइप पर परत होती है। तो इसका आंसर होगा जस्ते की परत। गैल्वेनाइट लोहे में जस्ते की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। इसका जो ऑप्शन होगा इसमें से कोई नहीं हो रहा है। इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। छठा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ई, क्योंकि इसमें जो है ना दो ऑप्शन हो रहे हैं, ए कार्बोनेट और सल्फोनेट, इसलिए इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आंसर हो जाएगा ई। सातवां क्वेश्चन देखिए, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो मानव पसीने में सबको पता है कि नमक, तो सोडियम। तो सोडियम इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन होगा आंसर। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा जो है किसको कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो परमाणु के केंद्र में जो है वो प्रोटॉन वो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर जो होता है, इंसुलिन जो है किसका करता है, शुगर का। तो शुगर का इसमें से ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक हो जाएगा पेनिसिलिन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट इनमें से गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो देखिए चावल में भी भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, जौ में भी। इस तरह इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु इसमें से जो है प्लेटिनम। इसका घनत्व लगभग 21.5 इसका घनत्व होता है, और चांदी का, सोना का जो है ये 19। तो इसे सबसे भारी धातु, ये दोनों बाकी से हल्के हैं, तो प्लेटिनम सबसे भारी धातु हो जाएगा इसमें से। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसमें क्या क्या होते हैं, ऑप्शन जो हमें दो का है। इसमें से स्टेनलेस स्टील में लोहा भी होता है, निकेल, क्रोमियम, ये सब होता है, इसलिए से उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो वो जिप्सम, बुझा हुआ जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। तो क्या कहलाता है, एल्कीन। एल्कीन में जो है ना कार्बन का द्विबंध जुड़े होते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या होगा, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड कार के बैटरी में प्रयोग होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस। तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर
ए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका आंसर होगा दीव। दीव में जो है ना 100% नवीकरणीय ऊर्जा वाला पहला शहर है भारत का। महमूद अबू जिद 2018 में यूनेस्को का गुलियर्मो कार्नो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वह किस देश के हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिस्र। ये मिस्र के हैं, महमूद अबू जिद मिस्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? हरिमो शक्ति 2018 भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन। गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीआर वीडियो लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजबानी किस शहर में की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 138वां, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान संगठन की श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष स्थान पर है? सर्वाधिक भिखारियों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 30 का डी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडनी में 2018 ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीश भानवाला, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामरूप में गांवों के विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने कामरूप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कामरूप गांव जो है किस राज्य में है? तो असम का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSTA-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा GSLV F08, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वन और स्थायी शहर, वन और स्थायी शहर, सस्टेनेबल शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? इसका होगा अब्देल फट्टाह अल सीसी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017 के लिए प्रतिष्ठित जीसी डैनियल पुरस्कार 2017 के लिए किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कुमारन थम्पी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेलुलर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फोन में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसमें भारत का स्थान क्या है? ये आंसर हो जाएगा तीसरा, तो तीसरा देखिए सी, तीसरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की? रूपश्री योजना कौन सी सरकार शुरू की है गरीब लड़कियों के विवाह के लिए? तो पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन। नीति आयोग न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया गया। नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया, जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक अनुदान प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर हो जाएगा सुरेश प्रभु, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया का सीमा नेपाल से नहीं लगता है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? इसका आंसर होगा महाबोधि मंदिर। तो ए ऑप्शन देखिए, महाबोधि बिहार, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण में पर सहयोग के लिए, इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों को समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ICFR का मुख्यालय है कहाँ है? इसका मुख्यालय है देहरादून, डी ऑप्शन। ICFR का मुख्यालय देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? इसका आंसर होगा भारत यूके के संयुक्त टीम, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो बाढ़ बिहार राज्य में, ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर होगा ADB यानी एशियाई विकास बैंक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और रूस। तो ऑप्शन देखिए सी, रूस और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु नदी घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से जो है पक्की ईंट की बनी इमारत, पूजा स्थल वगैरह, वास्तुकला, कई विशेषताएं आती है, तो एक से अधिक विशेषता इसमें हो जाएगा। 51 का आंसर ई, एक से अधिक। मेगास्थनीज दूध था, किसका दूध था? तो सेल्यूकस का दूध था, ए ऑप्शन, सेल्यूकस। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का नाम तो देखिए अर्थशास्त्र लगता है, तो लेकिन इसका विषय जो है वो राजनीति पर था, तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो धम्म का मूल संदेश जो है राजा की वफादारी नहीं, शांति अहिंसा भी होगा, धार्मिक सहनशीलता भी है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन हो जाएगा, सी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया किसमें? तो मेगास्थित ने उल्लेख किया अपनी पुस्तक इंडिका में, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फाइयान भारत में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, तो बी आंसर हो जाएगा।
चोल कला किसके लिए प्रसिद्ध है? हम सभी जानते हैं कि चोल कला जो है वहाँ अपनी ग्राम पंचायत के लिए चोल का काल प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम, बी ऑप्शन। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो हम्पी से मिलता है। हम्पी देखिए, सी ऑप्शन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन का सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन खुद गुलाम था, लेकिन जब वो शासक बना तो उसने राजा के ईश्वरीय सिद्धांत के अधिकार को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? इसका जो इसमें से ऑप्शन है उसमें बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है 12वीं सदी में। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ, लेकिन जो व्यापक पैमाने पर प्रयोग था 15वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा किया गया, लेकिन शुरुआत हो गया था 12वीं सदी में। तो ये आंसर हो जाएगा। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के काल में ही यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश भारतीय में हुआ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ तो भारत में किसका शासन था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, और अकबर जो है 1605 में मौत हुई, तो 1600 ईस्वी में शासक अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो देशी रियासत को जो मिलाने की उनकी नीति थी, अवध को तो हड़प लिए थे, उसके अलावा जो था और भी ग्वालियर को भी मिलाए थे, सतारा को भी। ये सिंध जो है, इसका आंसर सिंध हो जाएगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह जो गांधी जी चलाए थे 1929-30 में, उसका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज। 1930 में जब चला तो पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट उसके पहले आ गया था, तो उस समय लक्ष्य हो गया था 1929 में जो पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया गया, उसके बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य हो गया पूर्ण स्वराज का। 1921 में मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में, बी आंसर। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, तो उसी के बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। हमारा आंसर होगा 68 का बी। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा यानी बिहार प्रांतिक किसान सभा का गठन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1929 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बिहार 1911-12 में अलग राज्य बना, तो भारत काउंसिल अधिनियम 1909 के तहत 1912 में बिहार अलग राज्य बना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की बात की थी? इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ये पंचायती राज की सिफारिश की थी, अशोक मेहता कमेटी के सिफारिश में था न्याय पंचायत बनाने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन में जो था कई कार्य सौंपे गए, उसमें से देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य भी है, स्वच्छता है, जनोपयोगी सेवाएं हैं, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है डिसिप्लिन वो भी है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? बिहार में भी है, उत्तराखंड इसमें भी है, मध्य प्रदेश इसमें भी है, हिमाचल इसमें भी है। तो आंसर हो जाएगा देखिए 1, 2, 3, 4, डी ऑप्शन। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय प्रकृति है, एकात्मक नहीं, मूल संघीय है, संसदीय प्रणाली भी है, संघीय भी हो जाएगा, संसदीय भी हो जाएगा। प्रकृति में संघीय परंतु भावना में एकात्मक, ये भी ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति, बी आंसर। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है। संसद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सचिव, ये टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में क्या समस्या है? अल्प रोजगार नहीं, तो असंगठित क्षेत्र जो है ये मुख्य समस्या है, इसके कारण राष्ट्रीय आय की गणना मुश्किल होती है, क्योंकि इनके आय का हमारे पास लेखा जोखा नहीं हो पाता है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष स्तर का बैंक का नाम क्या है? तो नाबार्ड। तो नाबार्ड देखिए कौन सा है, ये ऑप्शन नाबार्ड है, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व में राज्यों का प्रतिशत भाग क्या है? तो 14वें वित्त आयोग ने 42% हिस्से की बात की थी। इससे पहले 13वां वित्त आयोग 32% था, 14वां वित्त आयोग ने उसको बढ़ा के 42% करने की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह जो है ना, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर उर्जित पटेल, डी ऑप्शन। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम के जोत का जो है ना आकार को वो सीमांत कहते हैं, तो 1 हेक्टेयर से कम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में सम्मिलित कौन सा नहीं है? आयात शुल्क में कमी वैश्वीकरण का भाग है, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन ये भी वैश्वीकरण का भाग है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह ये भी विदेशी अंग है इसका वैश्वीकरण का, सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी में विनिवेश ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र को प्राइवेटाइज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का अंग है, यानी कि निजीकरण का अंग है, ना कि वैश्वीकरण का, इसलिए वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो ये निजीकरण में सम्मिलित है, वैश्वीकरण में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में, डी ऑप्शन। शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार संबंधी निवेश उपाय, सी ऑप्शन। नीति आयोग का अस्तित्व कब आया? नीति आयोग का अस्तित्व कब आया? इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015, सी आंसर। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये पटना में गरीब झुग्गी बस्ती के बच्चों के लिए पटना में गुल्लक बच्चा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो इसका आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर जो है 11-12, तो 2011-12, बी ऑप्शन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो बिहार में पुरुष और स्त्री दोनों का साक्षरता 2011 में न्यूनतम है, सी आंसर। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और क्षेत्रफल उस अनुपात में कम है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर
नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम, ये आंसर। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? इसका आंसर जो है कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। इसमें से जो किस राज्य में, इनमें से नहीं पूछ रहा है बल्कि टॉप जो है कपास के औसतन उत्पादन में, तो वो सबसे पहला है महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। वो दोनों ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका जो स्रोत मिलता है वो बताता है कि इस समय के लगभग विश्व की जनसंख्या 10 लाख थी। तो 10 लाख जो है वो 1 मिलियन हो रहा है। तो 1 मिलियन इसमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 मिलियन, ये 2 है, 3, 4 और 5 मिलियन, तो ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ई हो जाएगा। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो इसका जो आंसर होगा मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच कोकोस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल जो है ना वो ग्रेट लेक्स एरिया से संबंधित है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन का उपागम से संबंधित है? तो अमर्त्य सेन का उपागम जो है वो कल्याण उपागम कहलाता है। तो आंसर डी, कल्याण उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस को विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये जो ऑप्शन है इन चारों में से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान जो है वो 17.5%, 17.5%। ऑप्शन देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ये हो गया ई। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? ये जो है ना 1921 हो जाएगा। 1921 में जनसंख्या निगेटिव हुई थी, विश्व युद्ध और महामारी वगैरह के कारण जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोयम्बटूर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने वाले जो जलमार्ग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहते हैं। तो इलाहाबाद से हल्दिया, तो देखिए सी, हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया को इलाहाबाद से, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य का खेत्री बेल्ट तांबा का खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा खनन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा सोन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? इसका आंसर जो होगा कोपेन का वर्गीकरण में CWG, ए आंसर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला बिहार में कौन सा है? तो पूर्णिया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है, सी आंसर, गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी, सी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो स्वामी सहजानंद में से किस पत्रिका का प्रकाशन किए थे? जो आंसर हो जाएगा हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिन सन्याल ने की थी। आंसर देखिए, सी, सचिन सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के सदस्य A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बिहार से राजेंद्र प्रसाद जी थे, जगजीवन राम, श्यामानंदन मिश्रा, श्यामानंदन मिश्रा भी थे। इसमें एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? इसका आंसर हो जाएगा मिंटो। 1905 में जो 6 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसी के समय राजेंद्र बाबू जो अपनी किताब में उसका उल्लेख करते हैं, वहीं से वो मानते हैं मिंटो को पाकिस्तान का ओरिजिन वहीं से होता है जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, सी आंसर हो जाएगा। पटना लॉन के गांधी मैदान के रूप में, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ये किया गया था चंपारण सत्याग्रह के समय में, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसमें जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के समय इसमें से कई लोग जुड़े हुए थे, के.टी. तेलंग थे, फिरोज शाह मेहता जी भी थे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, 29 का ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कर्जन के समय में की गई थी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 2005 से, लेकिन घोषणा उसकी कुछ किताबें में मिलता है 19 जुलाई और कुछ किताबें मिलता है 20 जुलाई 1905, तो इसलिए हमारे पास 19 जुलाई 2005 है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्जनवाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा को, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम द्वारा सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम में भी नहीं लिया, तृतीय में भी नहीं लिया, सिर्फ द्वितीय में भाग कांग्रेस शामिल हुई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 है सही, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आंसर।
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 में गांधी जी अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा बेवल, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? ये हो जाएगा रहमत अली ने लिखा, रहमत अली, सी आंसर। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती, बेंटिक के समय में, विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 ईस्वी में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 19 से 47 में भाग दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 19 के बाद 9 बच गया, बी आंसर। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 66.2/3 खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है। ये 2/3 खर्च हो गया और 1/3 बचा लिया, तो उसका मासिक खर्च इसका दुगुना हो जाएगा, 2400, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि वो उसे दुगने दाम में बेचता है तो उसका लाभ, 100 रुपये की वस्तु 120 में बेचता है, दुगने दाम में बेचे यानी कि 120 का दुगना 240, 100 का 240 में बेचे यानी कि 140% लाभ, उसका लाभ प्रतिशत 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 महिला किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है। उसी काम को 11 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 महिला और 10 बच्चे काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? तो काम करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए? 10 महिला 7 दिन आएंगी, 70 महिला चाहिए। या बच्चे हैं तो 14 गुना 10, 140 बच्चे, यानी कि 70 महिला या 140 बच्चे काम करते हैं। यानी कि एक महिला जो है 2 बच्चों के बराबर काम करती है। तो फाइनली हमारे पास कितने हैं? 5 महिला और 10 बच्चे, यानी 5 महिला और 10 बच्चे, तो 10 बच्चे 5 महिला के बराबर काम करेंगे, यानी कुल 10 महिलाएं काम कर रही है, तो 10 महिलाएं कितने दिन लगाएगी? 7 दिन, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ई, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायन करता है और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए 50 मिनट लगते हों, तो उस स्थान की दूरी कितनी है? तो 7.5 इसका स्पीड है और 1.5 घंटा नौका का, यानी कि धारा के अनुकूल 7.1/2 प्लस 1.1/2 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल जो है 7.5 में 1.5 घटा देंगे तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जाने और आने में लगा समय जो है इसकी अपेक्षा 1.5 गुना, तो कुल 2.5 गुना समय लगता है, तो 2.5 गुना किस यूनिट होगा? तो 1.5, यानी कि 20 प्लस 30 50 मिनट हो जाएगा, 20 का 1.5 गुना 30, यानी कि 30 मिनट में चल रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 और 3 वर्ष में 4,913 हो जाती है, वह राशि है। इसका आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 4,096, सी। एक व्यक्ति 20 रुपये के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, वो अपने धन पर 20% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर बाजार भाव क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 15 रुपया, बी। पाई चार्ट का जो आंसर हो जाएगा, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 33.3%, ई। एक व्यापार में 76,000 रुपये निवेश करता है ए और बी कुछ महीने बाद 57,000 रुपये, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। कितने माह के उपरांत जुड़ा? तो आंसर हो जाएगा 4 माह, बी ऑप्शन। तो दोस्तों हमने प्रयास किया है कि इसमें से
इसको कि बेहतर से बेहतर आपको हल उपलब्ध कर सकें। हो सकता है इसमें एक आध मिस्टेक हो, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में इसको तैयार किया गया है, लेकिन इसकी संभावना कम है मिस्टेक होने की। इसलिए आप इसका आंसर, इससे अपना आंसर चेक कीजिए और देखिए कि आपका स्कोर कितना आता है। अगर जनरल कैंडिडेट के लोग 95 क्वेश्चन हैं तो वो सिलेक्शन रेंज में है। जनरल कैंडिडेट 95 क्वेश्चन, ये हमारा अंदाजा है कि इस बार का कट ऑफ 95 से जनरल बॉयज़ का, जनरल मेल का 95 से अधिक नहीं जाना चाहिए। बाकी कैटेगरी का उसी के अनुपात में घटा लीजिए, जो होता है कि ओबीसी में जो बीसी है उसका इससे 2-3 कम, यानी कि 92-93 बीसी का कट ऑफ। और महिला का तो आरक्षण जो है 1/3 35%, उसके हिसाब से जनरल महिला का कट ऑफ 85 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो इसी प्रकार आगे इसमें कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स वगैरह इसमें आ रहे हैं। इस हिसाब से 1-2 आगे पीछे आयोग हो सकता है, इसमें जो ई ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, वो ऑप्शन जो है कुछ को 1-2 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकता है। तो आगे ऐसे जुड़े रहिए और इसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।